Good morning, all the students. Wish a very happy new year to all. I am here to welcome you and again back after winter vacation in our online classes. Today we will read the chapter number 15 of your English reader book, My New Canvas, the chapter number 15, Joseph and the Truth. It's 10 January 2022. Okay? Or take out your book and start reading with me. Page number 147. It's a list of characters: guards, Mahu, Ani, Dedu, Huwa, Irshu. These all are the servants. Mahu, Ani, Devu, Huwa, Ishu. Guards again. It's a narrator. Narrator 1 is guards, narrator 2 is Mahu, narrator 3 is Ani, narrator 4 is Dedu, and narrator 5 is Huwa, and Pharaoh, Irshu, Joseph. Let's read from here. The Pharaoh is standing in his treasure house with his guards, servants, and his advisor Joseph. Narrator 1. What is the Pharaoh's means? Pharaoh's Egyptian emperor. इजिप्टियन एम्पर मतलब इजिप्ट एक कंट्री है, वहाँ के एम्पर को क्या कर रहा है का व्हाट इज कॉल्ड पैरो. नाउ रीड द नरेटर 1. वंस इन द एंशिएंट लैंड ऑफ इजिप्ट वेयर द रिवर नील फ्लोज लेजली एंड द स्टोन let us read again narrator 1. Once in the ancient land of Egypt की एक ancient land है, where the river Nile flows. The river that is naming Nile, Nile, Nile flows, बहती है lazily, धीरे धीरे बहती है, and the stone is fixed. Stone means कठोर, एकदम मजबूत. Stone is fixed, gazes out over the desert. The Pharaoh visited हिज ट्रेजर हाउस. एक वो जो फ़ैरो है वो विज़िट कर रहा है अपने ट्रेजर हाउस. ट्रेजर मीन्स खजाना वाला हाउस की तरफ वो जा रहा है. रास्ते में ही जहाँ पे नदी बहती है, नील नदी, वहाँ पे एक रेत है जहाँ पे स्टोन बहुत ही कठोर स्टोन की तरह निकल के आता है. क्या चीज़ निकल के आता है यहाँ पे? अ मिथिकली क्रिएचर विद अ लॉयंस बॉडी एंड ह्यूमन हेड. मतलब कि उसका हेड जो है एक क्रीचर है, मिथिकल क्रिएचर है जो कि सोचा गया है इस स्टोरी के लिए, इस नरेशन के लिए. तो उसकी बॉडी जो है वो लॉयन की है, लेकिन उसका जो हेड है वो ह्यूमन हेड है. तो पैरो जो है वो तो डरेगा ही, ऑब्वियसली डरेगा. द पैरो accompanied by his guards and the servants and his counselor Joseph walks into a hall. Okay, now narrator 2. Narrator 2 क्या कहता है? He wanted to see the fabulous moonstone, a milky white crystal that sparkled like a rainbow when held up to the sunlight. इन्होंने कहा, नरेटर 2 जो है, नरेटर 2 कौन है इसमें? नरेटर 2 है माहो. ही वॉन्टेड टू सी, वह देखना चाहता था, द फैबुलस मून स्टोन. मून स्टोन मीन्स चंद्रमा के आकार का एक स्टोन जो चमक रहा है. अब मिल्की वाइट, जो कि एकदम दूध की तरह वाइट है. क्रिस्टल, एकदम साफ सुथरा है. दैट स्पार्कल, जो कि अपनी चमक दिखा रहा है. लाइक अ रेनबो, रेनबो की तरह. जैसे रेनबो नहीं होता है ऐसा एकदम परवलाकार, इसको कहते हैं. When held up to the sunlight, जब वो सनलाइट से रिफ्लेक्ट करता है तब वो चमकता है. नाउ इन अ सेकेंड, नरेटर 3. नरेटर 3, हु वॉज द नरेटर 3? नरेटर 3 वॉज अनी. ऑफ ऑल द ज्वेल्स इन हिज ट्रेजर हाउस द मून स्टोन वॉज, सॉरी इट इज़ नॉट प्रिंटेड, मून वॉज द पैरोज फेवरेट. जो चीज़ भी चंद्रमा के रोशनी से चमक रही थी वो पैरो की फेवरेट थिंग्स थी. Narrator 4. He waited patiently while a servant opened the box containing the amazing gem. Who is narrator 4? Narrator 4 is Dedu. These all are the servant. Remember all the time. Okay. He waited. उसने वेट किया पेशेंटली, मतलब धैर्य रखते हुए किसी का इंतज़ार किया. while a servant opened the box. सर्वेंट जब तक बॉक्स खोल नहीं देता तब तक उसने इंतज़ार किया.
द सर्वेंट ओपन्स द बॉक्स विद अ फ्लरिश, बहुत ही उत्साह के साथ उसने बॉक्स को खोला। नरेटर 5, हु इज नरेटर 5? हुया। द एवरीवन्स हॉरर द बॉक्स वॉज एम्प्टी, सब देख के ये हॉरर हो गया, सब ये डर लगने लगा कि बॉक्स तो एम्प्टी है। एवरीबडी गैस्प। द पैराफ्स लुक्स फ्यूरियस, सब लोग एकदम अचंभित हो गए, जानने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉक्स क्यों एम्प्टी है। नरेटर 1, अब नरेटर 1 ने क्या कहा? हु वॉज द नरेटर 1? एवरी टाइम व्हेन यू रीड द स्टोरी just go to the narrator 1, narrator 2, narrator 3, narrator 4, narrator 5, who all are them. Every time you need to, otherwise you learn it. Guards, Mahu, Ani, Dedu, Huya or Irshu, so that you may remember all the time while you read the story. It will help you in an examination, because the narrator 1 or narrator 2, it can be the question, who was the narrator 1. Now the narrator 1, here the parrot's face darkened like a thundercloud. The parrot's face darkened like a thundercloud. Thundercloud में जब पानी का जो बादल होता है एकदम काला होता है, वैसे ही उसका फेस हो गया डार्केंड, एकदम रंग गया उस रंग में, क्योंकि उसके पास जो भी उसके ज्वेलरी थी, खजाना था, वो तो चमकता जब वो उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन अब वो खाली है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हिम टू नो व्हाट इज़ द मैटर बिहाइंड इट, दैट ऑल द ट्रेजर्स, ऑल द ज्वेलरीज वेंट अवे। वेयर? पारो। अब पारो क्या कहता है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आउटरीच, मतलब ये जो घटना हुई आउटरीच, इसका आखिर कौन जिम्मेदार है? एक्सट्रीमली एंगर के साथ, हु इज द आउटरीच ऑफ दिस? हु डेयर्स टू स्टील द, 1 minute, हु डेयर्स टू स्टील द मून स्टोन फ्रॉम मी, मून स्टोन को चोरी करने की हिम्मत किसने की? ऑल द सर्वेंट्स ड्रॉप देयर नीज इन फियर। नीज, फियर मतलब वो घुटने के बल पे बैठ गए डर के कि राजा साहब जो पैरो है वो हमको मारे ना। सर्वेंट्स, वी डोंट नो, माइटी, महान पारो, जैसे कि नहीं कहते हैं दरबार में जब जाते हैं उनके सैनिक अपने राजा को ऐसे ही बुलाते हैं, ओ महान पारो, हमने, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, बट इट वॉजंट अस, लेकिन हम में से इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। नाउ इन अ पैरो, आई डोंट बिलीव यू, मुझे तुम लोगों पे भरोसा नहीं है। पारो ने ये कहा, आई शैल हैव यू ऑल एक्सिक्यूटेड, मुझे लग रहा है कि आप सब लोग क्या कर रहे हो, बहाना बना रहे हो। गार्ड्स सीज दीज ट्रेटर्स, गार्ड्स को आवाज़ दिया, इस सबको सीज कर लो, सीज मतलब जब्त कर लो, मतलब जेल के बिहाइंड द बार्स। ट्रेड्स, टेक देम अवे फ्रॉम माई साइट एंड कट देयर हेड्स ऑफ, सबको मेरी आंखों की नज़रों के सामने से ले जाओ और सबकी गर्दन क्या कर दो, काट दो। बट इट वॉज वेरी डेंजरस ऑल्सो। गार्ड्स, एट वंस योर मैजेस्ट्री, जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज, ऐसा कहते हैं ना। नरेटर 2, बट बिफोर द गार्ड्स कुड ग्रैब द फियरफुल सर्वेंट्स, बट बिफोर द गार्ड्स कुड ग्रैब द फियरफुल सर्वेंट, जैसे कि गार्ड्स डरे हुए सर्वेंट्स को पकड़ने गए, जोसेफ द पैरोस क्लेवरेस्ट काउंसलर, जो कि पैरो का क्लेवरेस्ट काउंसलर था, जैसे कि अकबर का बिरबल था वैसे ही काउंसलर, स्पोक अप, वो बोल उठा। क्या बोल उठा? जोसेफ, अब देखिए जोसेफ बोल रहा है, जोसेफ क्या बोल रहा है? प्लीज़ योर हाइनेस, हमारे प्रिय राजा, आई बेग यू नॉट टू स्पिल द ब्लड ऑफ इनोसेंट मैन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये निर्दोष लोगों का ब्लड, खून मत बहाइए। पैरो, बट दीज 5 men हैव स्टोलन द मून स्टोन, दे आर नॉट इनोसेंट, इन लोगों ने मून स्टोन चुराया है, ये लोग इनोसेंट नहीं है, ये लोग भोले भाले नहीं है, ये लोग निर्दोष नहीं है। फिर जोसेफ कहता है, नो माई लॉर्ड, ओके हियर, नो माई लॉर्ड, यू वर रॉन्ग, आई थिंक इट इज़ फार more likely that just one of these men in the thief. No my lord, I don't know, I think you are wrong। देखिए एक जो क्लेवरेस्ट काउंसलर है वो ही राजा को गलत साबित कर रहा है। आई थिंक इट इज़ फार मोर लाइकली, ये भी तो हो सकता है कोई और हो, लेकिन आप इन चोर कोई और हो, लेकिन आप लोग
आप सब जो राज दरबार हैं वो सब लोग इन्हीं सर्वेंट्स को ही चोर समझ रहे हैं। पैरो, रियली, क्या ऐसा वाकई में है? जोसेफ, यस, एंड ओनली ही नोज वेयर द ज्वेल्स इज हिडन। जो चोर है केवल उसी को पता है कि ज्वेलरी कहाँ है। If you have them all executed, then not only will you have taken the lives of 4 honest fellows, it means yes, and only he knows where the jewel is hidden. क्योंकि उसी को पता है, उस आदमी को ही पता है जिसने चोरी किया है कि उसने ज्वेल को कहाँ छुपा कर रखा है। If you have them all executed, अगर आप सबको मरवा देंगे, then not only will you haven't taken leaves, क्योंकि आपने फिर किसी के ज़िंदगी को तो आप रिलाइव कर नहीं सकते, उसको ज़िंदा कर नहीं सकते ये जानने के लिए, तो ये मारना किसी को इट इज़ नॉट वर्दी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बिना मारे भी आप एक ट्रिक लगाइए, ट्रिक लगा के पता कीजिए, यू विल ऑल्सो नेवर सी द ब्यूटीफुल मूनस्टोन अगेन। अगर किसी को पता भी होगा, अगर वो डर के मारे अगर मुंह छुपाया भी है या घुटने के बल बैठ भी गया है आपके सामने, तो ही विल diffuse to say that he is the thief or he is the guilty. So students, for the next Pharaoh and Joseph and the rest of the our page number 149, Pharaoh and Joseph, last two narrator, and 150 and 151 we will see tomorrow. Okay, don't go anywhere, be at home and read the chapter thoroughly and rewind the video every time when you open the book. For the time being, thank you, and read the chapter at your home. Thanks a lot.